नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ 21 और आप सभी के साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। खबर दिन भर स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। हमारा बसपा की बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे बुलेटिन की, जहां सबसे पहले बात करेंगे दौसा जिला कलेक्टर सौम्या झा और उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह के निर्देशन में बसपा उपखंड की ग्राम पंचायतों में ग्राम रथ अभियान के जरिए किसानों को जागरूक किया जा रहा है। कृषि विभाग की अगर हम बात करें तो जी आपको बताना चाहेंगे, जहाँ कृषि विभाग की टीमें गाँव गाँव पहुंचकर आधुनिक खेती और सरकारी सब्सिडी की जानकारी साझा कर रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य किसानों को बिचौलियों से बचाकर सीधे सरकारी योजनाओं से जोड़ना है और खेती का लाभ उनको पहुंचाना है। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के जरिए सस्ते ऋण और जैविक खेती को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। बसपा से गुमान मीना की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात कर लेते हैं, जो कि आ रही है धौलपुर से, जहां धौलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जंगजीत अस्पताल में प्रसव के दौरान एक महिला की मृत्यु के बाद भारी आक्रोश खड़ा हो गया है। हंगामा हो गया है, जहां परिजनों ने डॉक्टर पर गलत ऑपरेशन और इलाज पर लापरवाही इलाज में लापरवाही बरतने के गंभीर आरोप लगाए हैं और अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन भी किया है। आगे खबर में जाने पूरा मामला। मृतका की पहचान गुर्जा निवासी राजकुमारी पत्नी रामफूल के रूप में हुई है। हंगामे की सूचना मिलते ही सीओ सिटी कृष्णराज जांगीड़ के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित किया गया है। पुलिस ने आक्रोशित परिजनों को समझा बुझाकर शांत किया और शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। पुलिस अब अस्पताल प्रबंधन से पूछताछ करे और मामले की बारीकी से जांच में जुटी है। धौलपुर से संजय कसाना की खास रिपोर्ट। बसों से खबर देख रहे हैं, जहां दौसा जिले के कुंडल क्षेत्र में बीती रात एक तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर रिहायशी मकान में जा घुसती है। टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार बताई जा रही है कि मकान का कोलवा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंची और चालक को हिरासत में ले लिया है। हादसा उस समय हुआ जब घर के सदस्य अंदर सो रहे थे। अचानक हुई जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। वहीं गनीमत ये रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुलिस की मौजूदगी में पीड़ित मकान मालिक और ट्रक चालक के बीच वार्ता हुई है तथा आपसी समझौते के तहत ही ट्रक चालक द्वारा नुकसान की भरपाई के लिए 10,000 रुपए देने पर मामला शांत हुआ। पुलिस ने भविष्य में सावधानी बरतने की हिदायत दी और कार्रवाई पूरी की है। बसपा से ब्यूरो रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित 20 दिवसीय ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का आज उत्साहपूर्वक समापन हुआ है। इस कैंप के जरिए जिले के उभरते सितारों ने खेल की बारीकियों के साथ साथ अनुशासन को और फिटनेस को कड़ा प्रशिक्षण दिया है। समापन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान क्रिकेट संघ के पूर्व सचिव सुमेंद्र तिवारी ने खिलाड़ियों में नया जोश भरते हुए कहा है कि संसाधनों की कमी किसी भी प्रतिभाशाली खिलाड़ी का रास्ता नहीं रोकेगी। उन्होंने घोषणा की है कि जिला कलेक्ट्रेट और जिला क्रिकेट संघ उन खिलाड़ियों की हर संभव मदद करेगा और जिनमें प्रतिभा है। जी एक बार फिर से आपको बताना चाहेंगे, उन्होंने घोषणा की है कि जिला क्रिकेट संघ उन खिलाड़ियों की हर संभव मदद करेगा जिनमें प्रतिभा है लेकिन संसाधनों का अभाव है। कैंप के दौरान जिले के 200 युवा खिलाड़ियों को अनुभवी प्रशिक्षकों जिसमें दूषण त्यागी, सुरजीत सिंह और संजीव कुमार का मार्गदर्शन मिला। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। सांचौर से अगली खबर देख रहे हैं। सांचौर क्षेत्र के चितलवाना उपखंड स्थित रातोड़ा गांव में कल 6 मई से आस्था का महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। अनंतगिरी माता जी के जीवित समाधि पर मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, अन्य समाधियों पर मूर्ति स्थापना और शंभुगिरी महाराज के भंडारा महोत्सव को लेकर आयोजित होने वाले इस 5 दिवसीय महा महोत्सव में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। महोत्सव का शुभारंभ बुधवार सुबह 8 बजे शोभा यात्रा और कलश यात्रा के साथ होगा। इस समय दौरान महंत कैलाश गिरी महाराज, महंत हंसगिरी और संतोषपुरी महाराज सहित कई प्रतिष्ठित संत महात्माओं का सानिध्य प्राप्त होगा। सांचौर से जलाराम भादु की विशेष रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं, जहां श्री विजयनगर में सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग के बीच चल रही बकाया की जंग ने अब गंभीर रूप ले लिया है। सिंचाई विभाग कार्यालय की बिजली पिछले 1.5 महीने से कटी होने के कारण आक्रोशित कर्मचारियों ने आज सामूहिक कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया। विद्युत विभाग का दावा है कि सिंचाई विभाग की कॉलोनी का लगभग 40 लाख रुपए बिजली बिल बकाया है। चूंकि यह बकाया अधिशासी अभियंता एक्सीएन और के नाम पर है, इसलिए विभाग ने कार्यालय की सप्लाई काट दी है। और दूसरी ओर सिंचाई विभाग के कर्मचारियों का तर्क है कि कॉलोनी का व्यक्तिगत बकाया कार्यालय खाते में जोड़कर बिजली काटना गलत है। जहां विद्युत विभाग अपनी वसूली पर अड़ा है, वहीं सिंचाई विभाग बिजली जोड़ने की मांग कर रहा है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। मार्च 2026 से जो आरसीपी कॉलोनी श्री विजयनगर का जो बकाया था, उस बकाया को इन बिजली विद्युत द्वारा आरसीपी ऑफिस के अंदर, मतलब जो कार्यालय है उस कार्यालय के अंदर स्थानांतरण करके और लाइट का कनेक्शन काट दिया गया।
और जिस कारण से मतलब जो विद्युत बकाया है वो विभाग द्वारा इसको वहन नहीं किया जाता है। ये जो कर्मचारी जो थे, जो रिटायरमेंट थे, जो अवैध कब्जाधारी। और अगली खबर देख रहे हैं जयपुर से। राजधानी जयपुर में अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने एरिया डोमिनेशन ऑपरेशन के तहत अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 मई से 4 मई तक चले इस 3 दिवसीय सघन अभियान में पुलिस ने शहर के असामाजिक तत्वों के बीच खौफ पैदा कर दिया है। बता देना चाहेंगे आपको खबर में आगे जहां पर पूरी मामले की जानकारी पुलिस आयुक्त के निर्देश पर गठित 194 टीमों ने शहर के 564 संदिग्ध ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। बड़ा कदम है। इस मेगा ऑपरेशन के परिणाम चौंकाने वाले रहे। कुल 702 गिरफ्तारियां की गई। 548 लोगों पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई हुई है। वहीं आरोपी पुलिस ने गिरफ्तारी किए गए सभी अपराधियों के फिंगरप्रिंट और फोटो लेकर उनका डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट किया है। आगे बताना चाहेंगे, इसके साथ ही रिहायशी इलाकों में रह रहे संदिग्धों की बारीकी से जांच की गई है। इस कार्रवाई से जयपुर पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शहर की शांति भंग करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जयपुर से एहसान खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। सीकर से अगली खबर देख रहे हैं। सीकर में एसओजी की बड़ी कार्रवाई के बाद चिकित्सा जगत में उबाल आ गया है। सरकारी और निजी अस्पतालों के करीब 380 डॉक्टरों ने आज सामूहिक हड़ताल पर कार्य बहिष्कार किया है, जिससे जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। एसके अस्पताल के पूर्व अधीक्षक डॉक्टर के अग्रवाल और निजी लैब संचालक डॉक्टर BL चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में आज सुबह ही डॉक्टरों के काम बंद कर दिया गया। बता दें आपको, डॉक्टरों का आरोप है कि पुलिस और सरकार बिना निष्पक्ष जांच के चिकित्सकों को निशाना बनाकर डराने का प्रयास कर रही है। ये पूरी कार्रवाई RGHS योजना में जुड़े बड़े फर्जीवाड़े से जुड़ी हुई है। गिरफ्तार डॉक्टरों पर सामान्य मरीजों को भी निजी लैब से महंगी जांचें जैसे कि MRI लिखवाने और सरकारी खजाने को चूना लगाने की गंभीर आरोप है। कार्रवाई के दौरान 4 अन्य डॉक्टर मौके से फरार हो गए हैं, जिनकी तलाश पुलिस सरगर्मी से कर रही है। एक तरफ भ्रष्टाचार पर सरकार की सख्ती है, तो दूसरी तरफ डॉक्टरों की लामबंदी। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस गतिरोध को कैसे दूर करता है, ताकि आम जनता को और अधिक परेशानी न उठानी पड़े। सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे थे आप। मांगे नहीं है, मजबूरी है। मांग तो आम पब्लिक की है कि हम उनकी सेवा करें। जिस तरह से सरकार ने लोक लुभावनी स्कीम्स लेके आई, जो शिक्षा और स्वास्थ्य सरकारों का काम है, उसमें हमने कंधे से कंधा मिला के सरकार का साथ दिया। और जिस तरह से सरकार ने कहा कि हम आपके जितने भी आप काम करोगे उसका समय पे हम आपको भुगतान करेंगे और आपके सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा, बजाय इसके पूरी है ओपीडी बनना। हम कभी भी किसी पेशेंट के हित में हमेशा काम करना चाहते हैं। पेशेंट के हित में कभी भी काम नहीं बंद करना चाहते अपन। तो हम चाहते हैं कि पेशेंट किसी तरह के सफ़र नहीं करे, पर हमारी भी कुछ मजबूरियां हैं। सरकार ने जैसे RGHS स्कीम चला रखी है, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है सरकारी हॉस्पिटल में बैठ के। वो जो पेशेंट होता है वो कई बार बाहर चला जाता है, बाहर जाके प्राइवेट लैब में जांच कराता है। उसकी कितनी जांचें होती हैं, उसका कितना पैसा वसूल किया जाता है, ये डॉक्टर को किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। और इन केसों में मैक्सिमम जैसे सुन्नी मारा यही हुआ है। डॉक्टर ने एक जांच लिखी, उसकी लैब वाले 4 या 5 की, इसका डॉक्टर के पास कोई इन्फॉर्मेशन। श्रीगंगानगर से खबर देख रहे हैं, जहां बात करेंगे विधानसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए की शानदार सफलता की लहर अब राजस्थान के श्रीगंगानगर तक पहुंच गई है। लालगढ़ जाटान स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में मिली प्रचंड विजय पर जमकर जश्न मनाया है। भाजपा मंडल अध्यक्ष पवन कुमार गरुआ ने इस मौके पर खुशी जाहिर करते हुए बताया है कि सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ ने जिन क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की कमान संभाली थी, वहां भाजपा ने सभी सीटों पर जीत परचम वहां पे दर्ज कर दी है। कार्यकर्ताओं ने इसे विधायक की मेहनत और कुशल नेतृत्व की जीत बताया। प्रश्न के दौरान और इस जश्न के दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की, एक दूसरे को मुंह मीठा कराकर जीत की बधाइयां दी। श्रीगंगानगर से विनोद खुड़िया की स्पेशल रिपोर्ट। आज पूरे देश में एक बहुत खुशी का माहौल है, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज पश्चिम बंगाल में 25 सालों से जो सरकार बीजेपी की बनी है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को और
सभी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना, जो कि आज देश के अंदर एक जो भ्रष्ट कुशासन का जो आज अंत हुआ है, और इसी के साथ साथ में असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है, उनको बहुत बहुत बधाई। और अगली खबर उदयपुर से। उदयपुर की बात करें खबरों की, तो उप मुख्यमंत्री सुश्री दया कुमारी आज झीलों की नगरी उदयपुर के दौरे पर हैं। उन्होंने मादरी इंडस्ट्रियल एरिया स्थित उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज यानी UCCI के सभागार में आयोजित उद्योग और पर्यटन संगोष्ठी में शिरकत की है। संगोष्ठी के बाद उप मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD, पर्यटन और महिला एवं बाल विकास विभाग के संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री के साथ राजसमंद सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, नाथद्वारा विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ और पूर्व उप जिला प्रमुख पुष्कर तेली और समाज सेवी गजपाल सिंह सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। भीलवाड़ा से खबर देख रहे हैं। भीलवाड़ा जिले की ग्राम पंचायत बिहाड़ा के एक प्रगतिशील किसान रघुनाथ गुर्जर आज क्षेत्र के अन्य काश्तकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गए। राज्य सरकार की गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना का लाभ उठाकर रघुनाथ ने न केवल अपनी आय बढ़ाई है, बल्कि रसायन मुक्त खेती की दिशा में एक बड़ी मिसाल पेश की है। रघुनाथ गुर्जर अब स्वयं तक सीमित नहीं है, वे अपने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी वर्मी कंपोस्ट और केचुए उपलब्ध करवाकर उन्हें जैविक खेती अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका मानना है कि सरकार की ऐसी योजनाएं किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। भीलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। खाटू श्याम जी से खबर देख रहे। बाबा श्याम की नगरी को स्वच्छ और सुरक्षित बनाने के लिए नगरपालिका प्रशासन ने सीकर जिला कलेक्टर के निर्देशन में बड़ा अभियान चलाया है। अधिशासी अधिकारी ईओ के नेतृत्व में खाटू श्याम नगर पालिका की 5 विशेष टीमों ने शहर के बाजारों में औचक निरीक्षण कर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई की भी है। अभियान के दौरान टीमों ने प्रतिबंधित पॉलिथीन, डस्टबिन न रखने वाले दुकानदारों और आम रास्ते पर कचरा फैलाने वालों पर नकेल कसी। ईओ ओम प्रकाश ने बताया है कि शहर की सफाई व्यवस्था से किसी भी प्रकार का समझौता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खाटू श्याम जी से वरिष्ठ संवाददाता दुर्गा सिंह कुमावत की स्पेशल रिपोर्ट। खबर दिन भर में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देश से लेकर विदेश तक, गांव से लेकर शहर तक, अपराध से लेकर अंजाम तक, अब हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। हम दिखाएंगे सच बिना डरे, बिना दबाव। हर अपडेट सबसे पहले, हर खबर सबसे सटीक और हर मुद्दे पर होगी निष्पक्ष आवाज, क्योंकि हमारा वादा है सत्य, सटीक और निष्पक्ष। हम हैं न्यूज़ 21 नेशनल।